बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 द नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ का 2.3 टॉपिक ग्लोबल विंड सिस्टम। और ग्लोबल विंड सिस्टम को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपके पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द ग्लोबल विंड सिस्टम रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ एयर मूवमेंट। अब हमारी हवा की जिस किस्म की भी मूवमेंट है, वो तेज़ चल रही है, हल्की चल रही है, तूफ़ानी चल रही है, वो सारी टाइप्स की मूवमेंट जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो दाएं से बाएं की तरफ जा रही है। ये सब मूवमेंट जो हैं वो रेफ़र करती हैं हमारे ग्लोबल विंड सिस्टम को। यानी हमारी पूरी इस ग्लोब के ऊपर जहाँ जहाँ हवा चल रही है, जिस प्रेशर के साथ चल रही है, वो सब हिस्सा है ग्लोबल विंड सिस्टम का। फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज ऑन अ लार्ज स्केल देयर आर प्लानिटरी विंड्स एंड सीजनल विंड्स। और हम इसको आगे ग्लोबल विंड सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं प्लानिटरी विंड्स के ऊपर और सीजनल विंड्स के ऊपर। यानी हमारे ग्लोबल विंड सिस्टम के दो आगे विंड्स के सिस्टम हैं या दो टाइप्स हैं, जिनको एक का नाम प्लानिटरी है और दूसरा सीजनल विंड है। ऑन अ स्मॉलर स्केल देयर आर लोकल विंड्स, और एक और भी है, वो स्मॉल स्केल पे है। जो लार्जर स्केल पर है वो प्लानिटरी और सीजनल है, और जो स्मॉल स्केल पर है वो लोकल विंड्स हैं। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्लानिटरी विंड्स को। प्लानिटरी विंड्स आर विंड्स ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर। ये वो हवाएं जो सारा साल चलती रहती हैं। फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट्स टू लो प्रेशर बेल्ट्स। अब हाई प्रेशर बेल्ट्स कहाँ हैं और लो प्रेशर बेल्ट्स कहाँ हैं, वो मैं भी आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। इन द इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है। प्लानिटरी विंड्स इंक्लूड ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टर्लाइज विंड्स। अब इसमें मज़ीद आगे उन्होंने दो काइंड्स ऑफ प्लानिटरी विंड्स की बता दी हैं, तीन है तकरीबन, जिनमें ट्रेड विंड है, वेस्टर्लाइज है और पोलर ईस्टर्लाइज विंड्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया है हमें कि जो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द ग्लोबल विंड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ग्लोबल विंड सिस्टम, या व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द ग्लोबल विंड सिस्टम ऑन अर्थ। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ जो अनइवन हीट हो जाती है, एक जगह से प्रॉपर हीट हो नहीं हो रही। ठीक है ना, जैसे इस सारे को एक जैसी हीट मिले, ऐसा नहीं है। हमारे इक्वेटर जो है उस पर बहुत ज़्यादा हीट आती है ड्यू टू द सन। जो सन की सनलाइट है हमारी, वो डायरेक्ट यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उससे कम यहाँ करती है और सबसे कम यहाँ करती है। सेम केस यही है कि यहाँ पर कम है और फिर उस सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर है। तो इस वजह से अनइवन हीटिंग है ना, एक जैसी हीटिंग नहीं है हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर। तो ये वजह बनती है हमारी ग्लोबल विंड सिस्टम की। यानी कहीं हवाएं बहुत गर्म है, कहीं हरिकेन्स आ रहे हैं, कहीं पर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि अनइवन हीटिंग है। अगर एक तरह की हीट मिल रही होती तो पूरे ग्लोब के ऊपर एक जैसा मौसम होता। सिंस द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, एयर एट द इक्वेटर हीट्स अप एंड राइजेस। अब हमारा इक्वेटर ये है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, और जितने यहाँ पर इलाके हैं वो सब जो इक्वेटर का हिस्सा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और वहाँ से हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है ज़्यादातर। ठीक है ना, ये देखें ऊपर की तरफ उठ रही है, और गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, रिजल्टिंग इन अ लो प्रेशर एरिया ओवर द इक्वेटर। अब लो प्रेशर एरियाज़ क्या हैं हमारे? ये लो प्रेशर एरियाज़ हैं, यहाँ पर वो जा रही है। एयर रशेस इन टू टेक, यहाँ से पढ़ लेते हैं, रिजल्टिंग इन द लो प्रेशर एरिया ओवर द इक्वेटर। एयर रशेस इन टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर दैट हैज़ राइजन। अब होता क्या है कि हमारे एक यहाँ इक्वेटर के ऊपर से ये देखें आपको आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आप ये देख रहे हो प्रेशर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ से जब हवा उठकर हल्की होकर ऊपर को जाती है तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो वापस वो जगह ले लेती है गर्म हवा की, क्योंकि ये एरिया खाली हो जाता है। इसलिए इस इलाके में बड़ी गर्म हवाएं चलती हैं, वो गर्म होती हैं, हल्की होती हैं, ऊपर चली जाती हैं, और वापस प्रेशर बनता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ठंडी हवा जो होती है भारी होती है, वो नीचे वापस आ जाती है। अभी मैं आपको जब ये साइकिल समझाऊंगी तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको।
Air rushes in to take the place of the warm air that has risen. Meanwhile, as the warm air travels away from the equator, अब जो warm air यहाँ से उठकर हल्की होकर गई है, अब वो ट्रैवल कर रही है, उसने पहुँचना है इक्वेटर के बाकी हिस्सों तक, यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ और इक्वेटर से नीचे की तरफ। देखें खुलना शुरू हो गई है। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नज़दीक नज़दीक है और बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ प्रेशर खुलना शुरू हो गया है, ज़रा हवाएं खुलना शुरू हो गई। यहाँ पर बहुत ठंडी हो गई, देखिए ब्लू नज़र आ रही होंगी आपको, ये ब्लू नज़र आ रही है, यहाँ पर भी खुल गई हैं। और यहाँ पर रिटर्न उस तरह नहीं हो रही जिस तरह यहाँ प्रेशर बन रहा है, क्योंकि यहाँ प्रेशर इसलिए क्योंकि ये जगह जल्दी खाली हो जाती है गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। यहाँ हवा गर्म होती है और हल्की होकर उठ जाती है फ़ौरन से, और उसकी जगह ये ठंडी हवा ले लेती है, इसलिए ये प्रेशर बना रहता है। यहाँ पर हर वक्त हब्स और गर्मी रहती है यहाँ पर। इट कूल्स एंड सिंक्स। अब जैसे ही वो इक्वेटर से अवे होगी, इक्वेटर से दूर होगी, तो क्या हुआ, यहाँ पर अनइवन हीटिंग आ जाती है। यहाँ हीट डायरेक्ट नई सनलाइट पहुँच रही मुसलसल, जो कि इसको हीट दे इन इलाकों को ही। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जैसे जैसे वो जाएगी, वो गिरना शुरू हो जाएगी ठंड की शक्ल में, ठंडी होकर नीचे भारी होकर इलाके को ठंडा करना शुरू कर देगी। एट 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ, ठीक है। अब देखें 30 यहाँ लिखा है, 30 यहाँ लिखा है। जैसे हवा यहाँ को जाएगी और यहाँ को जाएगी, तो वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द हेडले सेल। अब ये जो सर्कुलेट कर रही है ये कहलाती है हेडले सेल। इसको कहा जाता है हेडले सेल, जिसमें हवा सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। ऐसे इधर फिर वापस, ये देखिए एरो का मुंह वापस है ना। जैसे ही वो ठंडी होकर नीचे को आएगी, फिर दोबारा इसकी जगह ले लेगी और फिर वापस ऊपर चली जाएगी। आप देखें, मैं आपके लिए यहाँ एक सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह, और फिर ये देखिए वापस इस तरह ऊपर चली जाती है। तो इसको कहते हैं हेडले सेल। ये आपको हेडले सेल नज़र आ रही है, यानी गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी होकर वापस आ रही है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी होकर वापस आ रही है। इसको बोलेंगे हेडले सेल, इस सर्कुलेशन को। द एयर दैट ब्लोज अक्रॉस द सरफेस टूवर्ड्स द इक्वेटर इज नोन एज अ ट्रेड विंड। और अब ये जो विंड ठंडी होकर वापस आ रही है, ये कहलाती है ट्रेड विंड, क्योंकि ये वापस गर्म होने के लिए प्रेशर बना रही है इक्वेटर। जो इक्वेटर से उठकर ऊपर की तरफ जा रही है वो हेडले है, और जो वापस आ रही है वो है ट्रेड विंड। As the earth rotates from west to east, winds are deflected by a force known as the Coriolis effect। अब जैसे अर्थ है रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, ऐसे ऐसे करके, देखिए गोल घूमती है ना, ये अर्थ जो है ऐसे रोटेट कर रही है, आगे भी जा रही है साथ साथ और रोटेट भी कर रही है। देखें मेरी पेंसिल आगे भी जा रही है और रोटेट भी करती जा रही है। अब इसकी रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट नहीं करती, ऐसे नॉर्थ टू साउथ रोटेट नहीं करती, या साउथ टू नॉर्थ रोटेट नहीं करती, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है, इस तरह चलती है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ एक फोर्स बन जाती है विंड की, ठीक है। अब जैसे आपके हाथ में एक बॉल है और उसको धागा बंधा हुआ है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो आपके पास कोई अगर लड़का खड़ा होगा या कोई बच्चा खड़ा होगा तो उसको उसकी हवा एक सर्कल बन जाता है हवा का, तेज़ी से वो हवा महसूस होती है। या हाथ वाला पंखा जब आप गोल गोल घुमाते हो तो आप देखोगे कि उसकी जब वो रोटेशन बनती है तो उसमें से ख़ास हवा का चक्कर बनना शुरू हो जाता है। तो वो फोर्स होती है जिसको कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज अ विंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट। अब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो हैं वो देखी जा सकती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पर, ठीक है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ बनता है हमारा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ये हमारी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक हवा यहाँ चल रही है हमारे साउथ के ऊपर, तो ये दोनों ट्रेड विंड्स हैं। एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो इस ठंडी हवा को और इस ठंडी हवा को हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। ये नॉर्थ पर है तो हम इसको नॉर्थ ट्रेड विंड कहेंगे, ये साउथ में है तो हम इसको साउथ ट्रेड विंड कहेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ देखें, आर सीन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट। अब ये वाली हवा देखिए हमारे लेफ़्ट की तरफ चल रही है और ये है
हमारे पास साउथ ट्रेड विंड, और इसकी मूवमेंट किधर है, लेफ्ट साइड पे जा रही है ये, ठीक है। और हमारी ये वाली जो विंड बनती है वो किस तरफ को जाएगी, हमारे राइट साइड पर जाना शुरू हो जाएगी। हमारे पास देखने में ये दोनों सेम चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चेंज हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं लेफ्ट की तरफ। अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सम ऑफ द कूल सिंकिंग एयर इन द हेडलेस सेल कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द पोल्स थ्रू सर्कुलेशन इन द फेरल सेल टिल इट्स राइजेज एट 60 नॉर्थ एंड 60 साउथ। अब यही हवाएं जैसे कि आप देख रहे हैं अब क्या हो रही हैं, मज़ीद ठंडी होने के बाद 60 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ जा रही हैं और 60 डिग्री साउथ की तरफ भी जा रही हैं। इसी तरह ये हवाएं मज़ीद ठंडी होती जा रही हैं और यहाँ पर जाकर, यहाँ पर हमारे पास हेडलेस सेल था और यहाँ पर जाकर हमारे पास कौन सा सेल आ गया है, फेरल सेल आ गया है, जो नॉर्थ और साउथ में 60 डिग्री के ऊपर है। 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास हेडलेस सेल है और 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास फेरल सेल है। Till it rises at 60 north and 60 degrees south. These winds are known as westerlies at the same time. Extremely cold air known as polar easterlies. जो westerlies हैं वो हमारी 60 नॉर्थ और 60 साउथ में है, लेकिन जो इससे भी ठंडी हैं, एक्सट्रीमली ठंडी हैं, वो पोलर ईस्टरलाइज कह रही हैं, क्योंकि पोलर में आपको पता है हमारे जो पोलर सेल होता है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द ये नॉर्थ सेल, ये हमारा पोल्स हैं, ये देखें यहाँ भी पोल है हमारा और यहाँ भी पोल है, यहाँ इंतहाई ठंड होती है, तो इनको हम पोलराइज ईस्टरलाइज जो है हमारी कहलाएंगी ये हवाएं। फ्लोज फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर थ्रू सर्कुलेशन इन द पोलर सेल। अब ये हवाएं भी ऐसे चलते चलते वापस नीचे इक्वेटर तक आएंगी, ये यहाँ से चलते चलते इक्वेटर तक जाएंगी, तो ये चलती रहती हैं, ऐसे चलती हैं और आती कहाँ है, इक्वेटर के पास दोबारा से गर्म होने के लिए। इन एसेंस planetary winds help to transfer heat from equator to the pole so that temperature can be regulated across the earth। अब इन एसेंस का मतलब ये है कि कंक्लूड वो कर रहे हैं यहाँ पर आके इस सारे पैराग्राफ को जो उन्होंने आपको बताया है कि प्लानिटरी विंड्स असल में करती क्या हैं, वो ट्रांसफ़र करती हैं हीट। प्लानिटरी विंड का क्या काम है, वो हेल्प करती हैं ट्रांसफ़र करने में हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। इक्वेटर से पोल को हीट ट्रांसफ़र करती हैं, यानी गर्म हवा जाती 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 यहाँ तक जाते हुए फिर जब बिल्कुल ठंडी होती है तो फिर वापस आती है, यानी वो हीट कैरी करके लेकर जाती हैं इक्वेटर से और पोल को थोड़ी सी हीट दे के फिर वापस ठंडी होके गर्म होने के लिए इक्वेटर के पास आ जाती हैं। सो दैट टेम्परेचर कैन बी, और वो ऐसा क्यों करती हैं, ताकि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे, एक तरतीब के साथ चलता रहे। होपफुली आपको प्लानिटरी विंड की अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं सीजनल विंड्स और जो हमारी लोकल विंड्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, ताकि वीडियो जो है मज़ीद लेंथी ना हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा।